हेलो बच्चों, 1 to 1 to साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज पहले लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 4.1 किया था। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 4.2 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो फोकस ऑन इट। नेक्स्ट क्या मतलब, ये वाली एक्सरसाइज मोस्टली हो गई। इसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन घूम फिर करके आएंगे जहां पे क्वाड्रेटिक दे रखा होगा, आपको सोल्यूशन निकालना होगा। कभी आपको जो है क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे। ठीक है, अब शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सीख चुके हैं, फिर भी करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ देख रहे हैं कैसे किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 = 0। देखो ऐसा होगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप एकदम फ्री हैं, चाहे जो रूल लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में बोला है फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे AC आ गया अपना 10। ठीक है, और इसका फैक्टर कर दोगे तो मिल जाएगा 2 5, यानी 5 से 2 जा सकता है, 3 मिलेगा, तो फैक्टर हो सकता है आसानी से। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 5x और यहाँ प्लस 2x करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें -3 चाहिए, तो -5 से 2 जाएगा तभी -3 बचेगा। तो बहुत ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो गया, तो x -5 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लोगे, कॉमन का मतलब है कि हमें अंदर के जितने टर्म्स हैं उन्हें डिवाइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, तो 2 हमने कॉमन लिया तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये देखो यहाँ x बच रहा है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट बड़े आराम से सेम नजर आ रहा है। x -5 बाहर कर लिया, यहाँ से x + 2 एक साथ कर लिया, इक्वल्स टू 0 कर लिया। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू एक बार 5 आएगी, एक बार -2 आएगी, तो दोनों रूट्स निकल आए। ठीक है, तो रूट्स है, जीरोज है, सोल्यूशन है, सब एक ही बात है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो अब कर पाओगे। ठीक है, रूट्स वाले क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ भी वही कहानी चलेगी। एक क्वेश्चन इसमें से और लेना चाहूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर अपना है ये 4th वाला पार्ट। ठीक, 4th पार्ट है 2x² और है उसके बाद -x है -x। ठीक है, और +1/8 है, +1/8 = 0। देखो सोल्यूशन करने से पहले हमें उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपना जो है हथियार चलाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या काम करोगे, स्टैंडर्ड में नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो देखो यहाँ से अगर 8 मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 16x² -8x + 1/8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होगा। और फिर 8 को इस साइड भेजोगे तो 16x² -8x + 1 = 0। अब ये आराम से बन गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, 16 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला अपने पास, इसका फैक्टर करोगे तो 4 4 जा 16 मिलेगा, क्योंकि हमें चाहिए 8, तो -4 ले सकते हैं। तो 16x² -4x और ये हो जाएगा +1 = 0। यहाँ से देखो 4x कॉमन दिख रहा है, कर लिया हमने, ये आ गया 4x - 1, यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो 4x - 1 आएगा, = 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 4x - 1 = 0। देखो यहाँ दोनों रूट्स सेम आने वाले हैं, जो कि आएगा 1/4 और 1/4। एक बात यहाँ नोटिस करोगे, रूट्स आर इक्वल मतलब d 0 आएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, ये हमने सीखा हुआ है। चेक कर लिया जाए यहाँ पे निकाल के, यानी कि अगर हम b² - 4ac देखें, अगर 0 आ रहा है तो ये बात सही है, रूट्स इक्वल दिख रहा है, मतलब अल्फा बीटा क्या आ रहे हैं यहाँ पे, सेम आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं। तो ये देखो d क्या आएगा अपना, यहाँ से b अपना 8 है तो हो गया -8 का होल स्क्वायर, -4 है, a अपना क्या है 16 है और c 1 है। सॉल्व करके देखें यहाँ से तो 64 आ गया और ये भी 64 आ गया, मतलब बात सही है। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 आ रहा है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो ये देखो यहाँ पे रूट्स आर इक्वल एंड रियल। एक बात और सीख ली हमने यहाँ पे, लगे हाथ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कर पाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक चूरन चटनी, आराम से खत्म हो सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट पहुंचते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, हमें क्या करना है, इनको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, मतलब क्वाड्रेटिक बनानी होगी बेसिकली। तो जॉन एंड क्या है, जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, इनके पास दोनों के पास 45 मार्बल्स है। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर मार्बल्स दे नाउ इज 124। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ। देखो दोनों के जो मार्बल्स हैं, तो इसमें किसी एक के मार्बल को हमें मानना पड़ेगा। चलो जॉन के मार्बल्स को मान लेते हैं, लेट जॉन्स मार्बल कितने हैं, नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल कितने हैं, x मान लिया हमने। ठीक है, तो बताओ कि जीवंती का कितना होगा, जीवंतीज नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल्स क्या होगा, जितना है उसमें से माइनस कर लेंगे, 45 - x। मान लो दो लोगों का मिला करके 15 रुपीज़ है, तो एक के पास 5 है अगर, तो दूसरे पास क्या होगा 10 - 5। ठीक है, 15 - 5 यानी 10 आएगा, तो वही हमने यहाँ कर लिया। अब बोल रहा है कि क्या हुआ कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5-5 मार्बल्स हार जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हार गए तो कितना हो गया, इसके पास मार्बल कितना हो गया। ठीक है, आफ्टर लूजिंग
यूजिंग नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, ईच कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, कितने 5 आ रहे हैं, 5 x माइनस 5, ठीक है। तो ये आ गया इनका कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 माइनस 5 करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले का आ गया 40 माइनस एक्स, तो दोनों के आ गए। इन दोनों का जो है प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ इज 124। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। चलो प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़े। x माइनस 5 अब 40 माइनस एक्स है, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 124, ठीक है, ये दे रखा है 124 दे रखा है, दोनों का आ गया प्रोडक्ट, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा हमने कर लिया। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 40x और आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, उसके बाद आ जाएगा ये प्लस में प्लस 5x, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पहले x का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ कर लेंगे, ठीक है, 40x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, फिर माइनस 40 हो, यहाँ पे 200 हो गया और ये प्लस 5x हो गया, इक्वल्स टू 124 हो गया। बहुत आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सॉल्व होगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। यहाँ से देखो क्या करेंगे, पहले x वाला x के साथ ऐड कर लें और इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यानी x स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं और 40x ये दोनों ऐड हो गया, ये प्लस 45x हो गया, ये माइनस 200 पड़ा हुआ है, इसको भी साइड भेज दो बेचारे को, इधर हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दोनों ऐड हो जाएंगे आराम से, ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से माइनस बाहर कर दो क्योंकि हमें स्टैंडर्ड में चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और उस साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 45x हो जाएगा, ये प्लस 324 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका वही पुराना, a और c मल्टीप्लाई किया तो 324 आया, 324 का अगर फैक्टर निकाला जाए यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 2 से करें, पहले सिंपल से कर लिया करो, 262 आ जाएगा, ठीक है, 281 आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 3 से 27 आ जाएगा, देखिए आप ट्राई करके, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 और अगर देखें हम लोग 27 तो मैच नहीं बनता है, 3 9 जा, ठीक है। अब 9 से ट्राई करो, कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18 हो गया और यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 3 जा 18, इससे भी नहीं बन रहा है, ठीक है, और बढ़ा लें, यहाँ से हो जाएगा कितना 9 9 2 जा 18 2 जा 36 ले लो, 36 आ गया और 3 3 जा 9 ले लो, है ना। तो देखो ये बात बन जाएगी 9 और अपने पास 36 दोनों में डालो तो यहाँ से काम बन जाएगा। देखो यहीं से ढूंढना पड़ेगा आपको, 9 36 45 होगा तो ये हमें फैक्टर करना है यहाँ से, तो देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब हमें चाहिए क्या 36 नेगेटिव का, एक्स और माइनस 9 का नेगेटिव का चाहिए कि दोनों मिला के 45 होना चाहिए नेगेटिव, प्लस 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स बाहर कर लोगे तो एक्स माइनस 36, यहाँ माइनस 9 कॉमन करोगे तो एक्स माइनस 36 आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। नहीं आता तो डिवाइड करके देख लो, 9 3 जा 27 बचेगा कितना 54, ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर दो 9 6 जा 54, तो ये देखो यहाँ से कॉमन कर लिया तो आ गया x माइनस 36 और इधर आ गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगी, एक 36 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे, पीछे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे मार्बल्स देख लो, ठीक है, दोनों बार ट्राई कर लो, दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मजेदार था, अच्छा क्वेश्चन था, तो ऐसे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन को पकड़ो, क्वेश्चन को पकड़ो, क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, आराम से आ जाए, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया है, अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टॉयज पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे नंबर ऑफ टॉयज को x, लेट नंबर ऑफ टॉयज इज x। अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय है, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दे रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 7750 रुपीज दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा भाई, एक कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, x 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है 750, ठीक है, 750 रुपीज। इसको सॉल्व करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, फिर से इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो, इसको साइड भेज दें तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो गया, ये उधर जाकर नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस 55x हो जाएगा और ये पड़ा हुआ चुपचाप 7, तो ये प्लस में रहेगा, 750 हो गया इक्वल्स टू 0। फिर वही कहानी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन को बनाना सीखना बच्चों, है ना, बिल्कुल डन जा रहा है, बिल्कुल मजेदार जा रहा है, क्वाड्रेटिक बन गई, वहाँ क्वेश्चन किल हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है, नॉकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखाने वाला है क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन, जो आपको हर जगह काम आता है, ठीक है बच्चा। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम दे रखा है, तो हम टू नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर हमने मान लिया a, एक नंबर मान लिया b, ठीक है। लेट टू नंबर, अपने पास a b है, लेट टू नंबर a एंड b, लेट टू नंबर a एंड b, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते जाओ,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास यहाँ हो गया जिसका सम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया a प्लस बी, यानी इनका सम दे रखा है 27 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 182, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने पास हो गया a इंटू बी इक्वल्स टू 182। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लजीज क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, ठीक है। एकदम मटर पनीर समझो इसको, या किसी की कुछ और भी फेवरेट सब्जी हो सकती हो, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, तो जिसकी जो फेवरेट सब्जी है वैसे समझो ये, ठीक है। तो इसको बिल्कुल दिल से लेना है। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए ना प्रोडक्ट और सम वाली, तो आपके पास यहाँ दो फार्मूले आएंगे। एक तो पहला फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है ये होता है, ये आया कैसे पहले बना देता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। जैसे ए प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको यहाँ से ये वाला निकालना है वैल्यू, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको उधर भेज देंगे। तो ध्यान से देखो, भेजने के बाद आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2ab। तो देखो यहाँ ध्यान से, तो अपने पास यहाँ पे जो फार्मूला बना है, यहाँ पे सम, ठीक है, यहाँ सम दिख रहा है और यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट दिख रहा है। तो दोनों कंडीशन मिल रही है। इस फार्मूले को चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab। अब हमें यही तो चाहिए, सेम यहाँ भी वही चाहिए था। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दो फार्मूले हमें मिले हैं। एक बार डिफरेंस के लिए मिला है, जब क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा हो, किसी क्वेश्चन में आपको जब डिफरेंस दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे। इस वाले क्वेश्चन में हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले फार्मूले से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। अब फायदा क्या होगा इसका, क्योंकि हमें दोनों इंटीजर चाहिए। तो वहाँ से देखो हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल किया तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा। ए प्लस बी हमें दे रखा है, ए प्लस बी 27, देखो मैं डायरेक्ट रखा हूँ यहाँ पे 27 दे रखा है, तो 27 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 2ab दे रखा है। तो ab मतलब प्रोडक्ट, ये दे रखा प्रोडक्ट 182 इस्तेमाल कर लिया। इसको सॉल्व कर लें, 27 को 27 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, ठीक है। ये हो गया 54, यहाँ 9 हो गया, 2 हो गया और ये 6, ठीक है, और 7 हो गया, 729 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 729 माइनस 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 3 हो गया। माइनस कर लें इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 3, 5 आएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा अपना 12, 12 से गया 6 बचा 2, और यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया, बच गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 325 आया माइनस करने के बाद, ठीक है। 9 से 4 गया 5 बचा, 12 से 6 गया 6 बचा, 6 बचेगा बच्चा यहाँ 6, ठीक है, और यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया 3, 365 बचा। अब देखो इसका यूज कहाँ करना है, क्योंकि ये निकलेगा कैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा ध्यान से समझना। जैसे हमें ये वैल्यू मिल गई, इसको उठा करके इस सेकंड वाले में रखना है, हमें यहाँ डिफरेंस चाहिए। जब डिफरेंस निकाल लोगे तो इस वाले को और डिफरेंस वाले को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना के एलिमिनेशन से ए और बी निकाल लोगे, ठीक है। तो वापस इस्तेमाल करते हैं सेकंड वाले फार्मूले में, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ देखो, यहाँ से आ जाएगा अपना ये वाली जो वैल्यू आई है उसको उठाकर डायरेक्टली यहाँ पुट कर लो। तो यहाँ आ गया 365 इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 इंटू हमारा ए बी कितना दे रखा है 182, यहाँ पे इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 365 इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 3, ठीक है, ये आ गया। इसको वहाँ से माइनस कर दो पीछे से साइड से, तो देखो यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा 364 माइनस हो गया 365 से, तो 1 तो बचा, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अगर स्क्वायर हटाए तो उस पर रूट लग जाएगा, मतलब ए माइनस बी हमें मिल रहा है यहाँ पे प्लस माइनस 1, दो वैल्यू मिल रही है। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे नीचे रख के सॉल्व कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीधे उठा के क्या करेंगे, इसके नीचे ही हम रख देते हैं क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पहला ही क्वेश्चन मेरे पास दे ही रखा है, ए प्लस बी, दोनों का सम हमें पता ही है 27, और डिफरेंस हमने यहाँ से निकाल लिया, ए माइनस बी इक्वल्स टू चाहे -1 रखो चाहे +1 में सॉल्व किया आ जाएगा। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ऐड कर देंगे ना, एडिंग बोथ इक्वेशन, तो ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 2a इक्वल्स टू हो गया 28, यहाँ से कैंसिल किया तो a आ गया 14, ठीक है। तो पहला निकल आया, इसको उठा के किसी इक्वेशन में इस्तेमाल कर लो। चलो फर्स्ट में इस्तेमाल कर लो, तो 14 प्लस बी इक्वल्स टू 27, तो b की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। तो मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन था, इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लो, काफी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, अच्छा क्वेश्चन फिर से वापस आ गया, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, हम जानते हैं, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या है अपने पास, एक x है और x + 1 है। अब जैसा क्वेश्चन क्या है, उनका दे रखा है क्वेश्चन में क्या, द सम ऑफ इस व्हिच स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, मतलब जैसा क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का जो सम है x + 1 होल स्क्वायर इज
गिवन 365। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, 365 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x लिख लो, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे लिख रहा हूँ मैं। ये जो 1 बचा है इसको इधर भेज दो, 365 से कम हो जाएगा एक, तो -364 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन भी ले लो। ठीक है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 निकाल लिया हमने बाहर, एक्स स्क्वायर 2 चला गया, यहाँ से भी 2 चला गया, और यहाँ से डिवाइड करने पे मिला 1, यहाँ मिला 8, यहाँ मिला 2, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना कैसे है, 182 का कर लो फैक्टर, 2 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कितना है 182। ठीक है, 182 2 से कर लें 9 और 1 हो गया। अब 7 से कर लो, 7 1 7 बचेगा 2, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 7 2 जा 14 हो गया, मतलब यहाँ से मैं 14 मिल गया और यहाँ से 13 मिल रहा है, और 14 से 13 माइनस करोगे तो x मिलेगा, तो आराम से हो गया फैक्टर। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 14x, यहाँ से माइनस 13x हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर गया तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। अब x प्लस 14 एक ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 13 एक ब्रैकेट के अंदर, इक्वल्स टू 0 कंपेयर करोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, एक -14 और एक 13 मिलेगी। इसका इस्तेमाल आप कर लो यहाँ पे, तो आपको दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मजेदार था क्वेश्चन, चल रहा है, बढ़िया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। देखो राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लो, ये रहा अपना राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा क्वेश्चन कहे वैसे करते जाओ। ठीक है, ABC। अब यहाँ पे बोलते हैं एल्टीट्यूड है, हाइट है। ठीक है, इज लेस देन इट्स बेस, तो जैसा क्वेश्चन बोला है उसको हमें लेट करना पड़ेगा। बेस से डिपेंडेंसी है तो हम कहेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज, क्या मान लेते हैं, x। तो बताओ इस हिसाब से अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंस दिस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड विल बी, क्या बोला है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस से 7 लेस है, तो बेस x माना तो इसमें 7 लेस कर दो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। इफ द हाइपोटेनस इज 13, लो हाइपोटेनस भी दे रखा है, ये 13 दे रखा है, तो बताना है फाइंड द टू साइड। तो देखो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हो क्योंकि ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस दे रखा है 13, इस्तेमाल कर लेंगे, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना दे रखा है, x हमने लेट किया है, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर होता है, ये एल्टीट्यूड है और यही परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएं तो देखो यहाँ से 169 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, इसको सीधा सीधा लिखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस 14x, इसको हमने उस साइड भेज लिया है तो ये प्लस 49 है अपने पास, ये आके माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ से 9 से 9 गया, बच गया अपने पास माइनस, देखो b बड़ा है तो माइनस में आएगा, 0 हो गया, और यहाँ 6 से 4 गया, बचा 2 यानी कि 120 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, सबसे 2 निकाल देंगे, 2 काट देंगे तो x माइनस 7x और यहाँ आ जाएगा माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसके दोनों साइड मिलेंगे, तो आगे बढ़ा लें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। फिर से वही कहानी, 60 बाहर निकालेंगे, इसका कर देंगे फैक्टर, 2 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 3 5 जा 15। अब देखो यहाँ कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ में लेना है 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ले सकते हैं, 5 2 जा 15 ले सकते हैं, 15 और 4 में भी कहानी नहीं बनेगी, 5 2 जा 10 ले लें, 5 2 जा 10 और फिर 3 2 जा 6, तभी कहानी नहीं बनेगी। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, थोड़ा बैक जाते हैं, कहीं कैंसिल आउट में प्रॉब्लम आई है। x माइनस 7, ठीक है, 7 लेस देन इट्स बेस, ओके सब क्लियर है, 169 हुआ, ये भी ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर 7 49 हो गया, 14x यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर 14x नेगेटिव सही है, 169 नेगेटिव में आ गया, 9 से 9 गया 0 और यहाँ भी सही है, 2 से काट कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर 7 माइनस 60 एकदम क्लीन है,
कहीं फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है 60। देखो अगर फैक्टर में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल तो है नहीं, यहाँ पे हम चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे अपने पास ए अगर मान लेते हैं 1 है, बी इक्वल्स टू -7 है, सी इक्वल्स टू -60 है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a लगा लिया हमने। तो अपने पास -7 बी अपने पास दे रखा है, उसका प्लस माइनस रूट ओवर -7 होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 1 है, सी है -60 रूट ओवर 2 इंटू 1। यहाँ से आ जाएगा अपना +7 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 49 रूट ओवर है, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा 6 4 जा 24, ठीक है, अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर कर दें अगर तो 9 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, अपॉन 2 हो गया। देखो 289 का जो रूट होता है वो 17 होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, मैं इस साइड लेता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आ गया 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव में ले लो, एक बार नेगेटिव में ले लो। पॉजिटिव में लोगे तो 17 प्लस 17 7 प्लस 17 अपॉन 2 24 अपॉन 2 यानी आएगा 12, ठीक है। और अगर हम इसको नेगेटिव में लेते हैं तो 7 माइनस 17 अपॉन 2 और ये आएगा आपका कितना -10/2 यानी कि 5। लेकिन नेगेटिव में वैल्यू ली नहीं जाती तो पॉजिटिव में लेना है क्योंकि ये लेंथ है, तो सही आया यहाँ पे, मतलब 12 आया। पीछे बैक में जाते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 12 आ गई, मतलब यहाँ पे बेस अगर 12 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, इससे 5 7 कम यानी 5 आ जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा ये 12 और ये 5 है, ठीक है, मतलब ये चीज़ मालूम होगी, अगर ट्राइड याद हो तो 5 12 और 13 होता है, ठीक है। कहीं फैक्टर में मिस्टेक हुई, ऐसा नहीं है फैक्टर गलत होगा, आप एक बार ट्राई करेंगे फैक्टर से भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप जब फ्री हो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो ऐसे सोल्यूशन करते वक्त मैं यही रिकमेंड करूंगा ज़्यादातर आप इस्तेमाल करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, यहाँ पे देख लीजिए, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्शन प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज द ऑब्जर्व द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस दैट डे। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमें लेट करना पड़ेगा x, यहीं से कहानी बनती है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ आर्टिकल लेट कर लो x, नंबर ऑफ आर्टिकल x लेट कर लिया। अब बोला है द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ले लो। कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस कर दो और उसमें 3 मोर कर दो, फिर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 90 होगा। तो कितना हो जाएगा x और 2x प्लस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 90, ठीक है। इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, आगे ले लें नेक्स्ट पेज पे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लीकेशन जो कि आएगा 180 और इसको करेंगे 3 से, 3 6 18 हो जाएगा, चलो 2 से कर लेंगे, मान लो 30 हो जाएगा, फिर 2 से कर लो 15 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 12 15 से अगर माइनस करें तो देखो यहाँ से काम बन जाएगा, है ना, 3 बीच में बचेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करें इसको, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कौन सा ले लें पहले, चलो पहले ले लिया हमने 15x, आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस यहाँ पे 12x हो गया, आने आएगा 15 से 12 जाने के बाद 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करोगे तो x मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ कॉमन कर लेते हैं 6 कॉमन करें, ठीक, तो 6 कॉमन करोगे तो 6 2 जा 12 2x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 6 से डिवाइड करोगे 15 बचेगा, 2x प्लस 15 ये आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों कंपेयर करोगे तो आपका आ जाएगा 15/2, एक वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव का, दूसरा आ जाएगा पॉजिटिव का 6, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल पीछे जाके आप कर लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। इस तरह से क्या बात है, दोनों एक्सरसाइज फाइनल हो गई आपकी। तो बिल्कुल मस्त तरीके से मैंने पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पकड़ के करवाया है, कहीं जाने नहीं दिया है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लें, प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम्पल्स कर लें, एक्सरसाइज कर लें, मेंटेन है 100% श्योर है एग्जाम के लिए, कुछ भी आ जाए धुआं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको एकदम ओके करके हमें मिलें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सारे दोस्तों को बुला लो, आ गया है CBSE कनेक्ट। थैंक यू।